Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Softtech. Here you will get educational videos related to NCRT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. So today we are going to discuss about logical instructions. What is the meaning of logical instruction? Logical means and or not XOR like operations, okay, which can be implemented through a logic gate. Logic gate is nothing but a transistor, okay. You have heard about a transistor. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्रांजिस्टर्स आप लोगों ने सुना हुआ है. ट्रांजिस्टर क्या होता है? बेसिकली एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स होते हैं. Okay, these transistors are behave like gates. Okay, if anyone will ask that what is a gate or what is a basic unit or basic element in electronics, then it is a transistor only. Okay, then it is a transistor only. Okay, ट्रांजिस्टर से ही गेट बनता है, ट्रांजिस्टर से ही बाकी सर्किट्स बनते हैं. ट्रांजिस्टर्स को एक साथ करके हम फैब्रिकेट करते हैं. लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई माइक्रोप्रोसेसर है, उसमें 6200 ट्रांजिस्टर्स हैं. इट मींस व्हाट? जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, इतने सारे ट्रांजिस्टर्स के सर्किट को एक साथ फैब्रिकेट करके आपने उस प्रोसेसर को डिजाइन किया. सो बेसिक एलिमेंट इज जस्ट अ ट्रांजिस्टर. ओके, एंड दैट इज ऑल्सो अ गेट. उसी को गेट बोलते हैं. लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस मतलब जो लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं. लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? एंड, और, XOR, shift, rotate and so on. इन इंस्ट्रक्शंस को हम आप पढ़ेंगे. These instructions perform logical operations on data stored in registers, memory and status flag. Means अब ऑपरेंड कहाँ मिल सकता है आपको? You can find the operand in registers, in memory location or in a flag register or a flag bit. फ्लैग बिट या फ्लैग रजिस्टर में भी आप कोई ऑपरेंड है तो उसके ऊपर भी कोई लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट कैरी फ्लैग, ओके, एंड यू हैव टू और कैरी फ्लैग विद पैरिटी फ्लैग. सो आप इसकी कैरी फ्लैग के बिट और पैरिटी फ्लैग के बिट के बीच में और ऑपरेशन कर सकते हो, एंड ऑपरेशन कर सकते हो, एंड सो ऑन. ओके, मीन्स you can do logical operations on content of register, content of memory and flag. किस किस तरह के लॉजिकल ऑपरेशंस है जो मैंने अभी आपको बताया था? एंड, और, एक्सॉर, रोटेट, कंपेयर, कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट. ओके, मींस रिवर्स करना. रिवर्स मींस 1 को 0, 0 को 1. ओके, अब आपने टूज कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? You are very much aware that ones complement तो ये होता है, ओके, और twos complement क्या होता है? one complement में one को ऐड कर देते हैं. अब ये वाला काम कौन करेगा? ये एडर करेगा या इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट का मतलब या एडर का मतलब क्या हो गया? अर्थमेटिक. सो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल. अर्थमेटिक एंड लॉजिकल दोनों तरह की इंस्ट्रक्शंस को हम जब एक साथ यूज करेंगे तो हमारे पास अर्थमेटिक अलग हो जाएगा, लॉजिकल अलग हो जाएगा. अगर सब्ट्रैक्शन करना है आपको, जो हमने कल भी देखा था, दैट सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, तो टूज कॉम्प्लीमेंट में वंस कॉम्प्लीमेंट कौन देगा? कॉम्प्लीमेंट, यानी कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन. और टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए प्लस वन कौन करेगा? दैट इज एडिशनल लॉजिक. और एडिशन का लॉजिक है, इंक्रीमेंट का लॉजिक कहां पर है? अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में. ओके, सो अब इन इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं. बिफोर दैट वी हैव अ PSW, दैट इज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या होता है? लाइक इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वन ऑफ द टॉपिक यू हैव स्टडीड जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने एक कंट्रोल वर्ड पढ़ा था जिसमें सेलेक्ट लाइन्स A, B, D और OPR था. इट वाज ऑफ 14 बिट. नाउ यहाँ पर क्या है? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में क्या है?
कौन कौन से फ्लैग यूज हो रहे हैं, लाइक साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी का मतलब क्या होता है, इफ एनी ऑपरेशन इज ऑफ 8 बिट लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ये है ए नंबर। ऐसे ही बी नंबर होगा, उसकी भी 8 बिट होंगी। और अगर आप इसके ऊपर कोई भी प्लस माइनस एनी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, if any carry is generated over here after 4th bit, listen carefully please, if a number is of 8 bit then half of the length, उसकी लेंथ का हाफ करो। 8 बिट का है तो 4 बिट के बाद अगर कोई कैरी यहां जनरेट हो रही है, मीन 3 के बाद यहां पर मान लीजिए कोई एक्स नंबर है, इन दोनों को आपने ऐड किया, लाइक यहां पर आपके पास 8 है या ए है, ओके, आपने ऐड किया और यहाँ एक कैरी जनरेट हो गई, ओके, दिस कैरी इज नोन एज ऑक्सिलरी कैरी। द फाइनल कैरी विल बी जनरेटेड ओवर हियर, 8 बिट से बड़ा होगा नंबर तो उसको फाइनल कैरी कहेंगे। बट अगर कोई कैरी बिल्कुल हाफ में, मिड में जनरेट हो रही है, देन इट इज नोन एज ऑक्सिलरी कैरी। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा 4th बिट पे होगी। अगर नंबर 8 बिट का है तो ऑक्सिलरी कैरी 4th पे होगी, नंबर 16 बिट का होगा तो ऑक्सिलरी कैरी 8 बिट पे होगी, नंबर 32 बिट का होगा तो ऑक्सिलरी कैरी 16th नंबर बिट पे होगी। हियर इन 8085 द डेटा इज ऑफ 8 बिट, ओके, 8 बिट का डेटा था, इसलिए हमने ऑक्सिलरी कैरी को 4th नंबर बिट पे पढ़ा है, ओके। पैरिटी मीन्स नंबर ऑफ वंस, पैरिटी मतलब नंबर ऑफ वंस, कैरी मीन्स जो फाइनल कैरी आएगी वो। जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है, दिस इज नथिंग बट अ फ्लैग रजिस्टर। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या है, एक फ्लैग रजिस्टर है, जिस फ्लैग रजिस्टर में कौन कौन सी बिट कहां कहां स्टोर्ड है वो बता रहे हैं। इट इज ऑल्सो 8 बिट, इट इज ऑल्सो एन 8 बिट लाइक ओके। बिट नंबर 0 कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, देन आपके पास आता है 0, देन साइन, ठीक है। दिस इज योर PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड और फ्लैग रजिस्टर। जो ब्लैंक हैं, दीज आर डोंट केयर, these are don't care. The meaning of don't care is any value whether it is 1 or 0, 1 or 0, it is not mandatory कि यहाँ पर 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। yes, if sign bit is 1 means the number is signed, means negative. If 0 is 1 it means the total result is 0, all zeros are there. If carry is 1 it means the operation is producing some carry. So program status means program execute होने के बाद आपके पास क्या status है प्रोग्राम का, क्या कोई कैरी जनरेट हो रही है, क्या कोई ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हो रही है, क्या पूरा रिजल्ट 0 आ रहा है, क्या रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। तो ये एक स्टेटस है जो इस रजिस्टर से पता लगता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ओके। सो इट कैन बी अफेक्टेड इन एनी ऑफ द ऑपरेशन, अर्थमेटिक, लॉजिकल, डेटा ट्रांसफर, किसी भी तरह की ऑपरेशन में आपका प्रोग्राम स्टेटस वर्ड अफेक्ट हो सकता है। नाउ अगर आप मूव कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, लोड कर रहे हो डेटा एंड द डेटा इज नेगेटिव, तब भी आपका जो साइन बिट है या 0 बिट है वो सेट हो सकता है, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रक्शंस and or XOR. These three are the operations which we are going to discuss over here. Any 8-bit data that may be content of register memory can be logically have and or XOR operation. Means either the content of register or the content of memory can perform the logical operations and or XOR. And or XOR ये तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेशन है जो किसी भी रजिस्टर के कंटेंट या मेमोरी के कंटेंट पर परफॉर्म कर सकते हैं with the content of accumulator, means any register with accumulator, any memory with accumulator. प्लस का मतलब क्या है, like this is the XOR operation, okay, प्लस के ऊपर सर्कल कर देते हैं, that is the symbol of XOR operation, register and operation,
any register or operation. So this symbol is for AND operation, this symbol is for OR operation, okay, and this symbol is for XOR operation. Similarly, किसी भी रजिस्टर के साथ एक्यूमुलेटर को XOR किया जा सकता है, मेमोरी के साथ OR कर सकते हैं, मेमोरी के साथ AND भी कर सकते हैं, okay. Vector symbol, this is for AND, this V is for OR. The result is by default stored in the accumulator itself. Next operation is rotate. Rotate means you have this number. Now you can rotate this number either in left or right direction. Means either this 0 will be placed over here or this 1 will be placed over here. Okay. In both the case, what will happen, if this number will be, if this 0 will be here, then it will become 0101. The nature of this number is like, अगर आप ये 1 पीछे लेके जाओगे तब भी रिजल्ट यही आएगा, बट अगर नंबर कोई और होता like this और इसको हम इस तरीके से शिफ्ट करेंगे, now what will be the result, this will be the result. And if 1101 में ये वाला नंबर पीछे लेके जाएंगे, then will be the result 1011. In both the cases, result will be different. Okay, so each bit in the accumulator can be shifted either left or right to the next position. अगर ये वाली बिट लास्ट में ले आओगे तो हर एक बिट राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है, दिस इज शिफ्ट राइट. अगर ये वाली बिट इधर लेके जा रहे हो तो हर एक बिट पीछे की तरफ आ रही है, दैट मीन्स शिफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है. नेक्स्ट इज कंपेयर. An 8-bit data content of register memory can be compared with accumulator. Means accumulator and register, accumulator and memory. Result will be either equal, greater than or less than, either equal, greater than or less than. Means accumulator के कंटेंट को आप किसी भी रजिस्टर के साथ कंपेयर कर सकते हो. तीन पॉसिबिलिटीज आएंगी, either equal, greater और less. सिमिलरली एक्यूमुलेटर के कंटेंट को आप किसी भी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ कंपेयर कर सकते हो. रिजल्ट विल बी सेम, आइदर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, आइदर इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन. जो रिजल्ट होगा वो किसको अफेक्ट करेगा, फ्लैग अफेक्ट करेगा रिजल्ट. व्हाई, इफ कंटेंट कंपेयर करने के बाद नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पैरिटी है, ऑक्सिलरी कैरी है, व्हाटसोएवर बी द आउटपुट, अकॉर्डिंग टू दैट the flags will be reflected. Reflection का मतलब क्या होगा, उनकी वैल्यू अपडेट होगी. नेक्स्ट इज द कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट गेट, रिवर्स. each 0 is replaced by 1, each 1 is replaced by 0. one's complement. Complement means only one's complement. Okay, by default ये सिर्फ one's complement करेगा. two's complement, nine's complement, ten's complement, जो भी आप लेना चाहते हो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको कॉम्प्लीमेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन दो इकट्ठे करोगे तब आपका जो है कॉम्प्लीमेंट जो है रिक्वायर्ड 2, 9, 6, 10 कॉम्प्लीमेंट वो कैलकुलेट किया जा सकता है. कॉम्प्लीमेंट होगा किसका, सिर्फ एक्यूमुलेटर का. मींस कॉम्प्लीमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है दैट विल वर्क ओनली ऑन द एक्यूमुलेटर. सो इफ यू हैव डेटा इन मेमोरी देन यू हैव टू मूव दैट डेटा इनटू द एक्यूमुलेटर, देन यू कैन कॉम्प्लीमेंट दिस. अगर डेटा किसी मेमोरी में है, मेमोरी से पहले उसको एक्यूमुलेटर में लाओ, देन उसका कॉम्प्लीमेंट लो, उसके बाद आप उसको स्टोर कर सकते हो. और इन अदर वर्ड्स, अगर डेटा किसी रजिस्टर में है R, तो उस R रजिस्टर से पहले एक्यूमुलेटर में लाओ, देन कॉम्प्लीमेंट लो, देन उसको फर्दर मूव कराओ उस रजिस्टर में. व्हाटसोएवर बी द रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंगली आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. बट कॉम्प्लीमेंट विल बी of accumulator only. Now, the instructions. CMP. CMP stands for compare. It can compare the content of register or accumulator. Means CMP के साथ आप यहाँ पर R stands for register, B, C, D, E, H, L, जो भी रजिस्टर आप कंपेयर करना चाहते हो, 8-bit रजिस्टर वो. बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर दूसरा ऑपरेंड तो ये लेगा ही. एम फॉर मेमोरी, मीन किसी मेमोरी लोकेशन को आप कंपेयर करना चाहते हो तो वो भी आप कंपेयर कर सकते हो.
ओके, सो द कंटेंट ऑफ ऑपरेंड यानी कि रजिस्टर या मेमोरी कंटेंट दैट विल बी कंपेयर्ड विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। CMP मीन्स कंपेयर। जब आप कंपेयर रजिस्टर के साथ कर रहे हो या मेमोरी के साथ कर रहे हो किसी भी तरीके से, इफ एक्यूमुलेटर इज लेस देन कैरी फ्लैग इज सेट। मीन्स हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? रिजल्ट मिलना आपको, ओके, विच इज स्मॉलर विच इज ग्रेटर, ओके। सो इन दिस केस प्रोग्राम स्टेटस वर्ड हेल्प्स। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट छोटा है तो कैरी फ्लैग सेट होगा, ओके। अगर एक्यूमुलेटर और रजिस्टर दोनों बराबर हैं तो जीरो फ्लैग सेट होगा। अगर एक्यूमुलेटर बड़ा है और जो आपका दूसरा रजिस्टर या मेमोरी है वो छोटा है तो कैरी और जीरो दोनों फ्लैग रीसेट होंगे, मींस जीरो होंगे। नाउ व्हाट ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटिंग बिहाइंड? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटिंग ऑन बिहाइंड? In background subtraction is happening, that's very correct. Now the question is either a minus register or register minus a. If a and register, let the register is r or b, anyone, if the content of a and content of b are subtracted from each other, means हमारे पास क्वेश्चन क्या है? a minus b हो रहा है या b minus a हो रहा है? b मतलब another register, और यू कैन टेक दैट a माइनस आर हो रहा है या r माइनस a हो रहा है, ओके। ये कैसे पता लगेगा? कैरी फ्लैग इज सेट। कैरी कब जनरेट होती है सब्ट्रैक्शन में? कैरी को हम बोलते हैं बोरो, ओके। बोरो कब आती है? जब स्मॉलर में से लार्जर को माइनस करते हैं। मींस छोटे में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तभी तो हम बोरो लेंगे। 3 में से अगर आप 9 को माइनस करोगे तभी तो आपको बोरो लेनी पड़ेगी। क्लियर है? नाउ a is less than register or memory's content, then borrow is generated. मींस स्मॉलर जो नंबर है वो हम माइनस कर रहे हैं। कैरी कब जनरेट हो रही है? जब a छोटा है। सो स्मॉलर की जगह a लिखेंगे और लार्जर की जगह दूसरा। सो विच इज ऑपरेशन इज देयर? सब्ट्रैक्शन कैसे हो रही है? a माइनस b यानी कि a माइनस r। इज दैट क्लियर? a माइनस b हो रहा है ना कि b माइनस a। ये मैं इसलिए थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं आपको बिकॉज कि जब भी आप इस इंस्ट्रक्शन को लगाओगे तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के ऊपर आप एप्रोप्रिएट ऑप्शन लगा सको, ओके। आपको पता हो कि कंपैरिजन का मतलब क्या है, a माइनस बी कर रहा है वो, ओके। मींस बाय डिफॉल्ट a जो है वो अगर आपका छोटा है तो कैरी आएगा, या कैरी को हम यहाँ पर बोरो बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन में बोरो हो जाता है, बट फ्लैग है, फ्लैग का नाम कैरी ही है। अगर a के कंटेंट ज्यादा है तो कैरी या बोरो जनरेट नहीं होगा, दैट्स व्हाई कैरी इज जीरो। और सेकंड केस क्या था? जीरो फ्लैग। अगर दोनों नंबर इक्वल होंगे 3 माइनस 3, व्हाट विल बी द रिजल्ट? जीरो, देन जीरो फ्लैग इज सेट। बट इफ एक भी नंबर इनमें से, चाहे ये वाला या ये वाला, दोनों नंबर अगर इक्वल नहीं है, चाहे उनमें छोटा सा ही डिफरेंस है, ओके, तो रिजल्ट जीरो नहीं आएगा, ओके। रिजल्ट जीरो तब आएगा जब दोनों नंबर इक्वल होंगे। दैट्स व्हाई यहां जीरो फ्लैग सेट हो रहा है और यहां कैरी। और जब एक्यूमुलेटर के कंटेंट बड़े होंगे रजिस्टर या मेमोरी से, देन ना कैरी जनरेट होगा और ना ही जीरो जनरेट होगा। तब आपको पता लगेगा कंपेयर करके कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट ग्रेटर है, एक्यूमुलेटर हैविंग अ ग्रेटर नंबर और ग्रेटर वैल्यू रादर देन रजिस्टर और मेमोरी। Next is CPI. It is again a compare instruction but with the immediate data. In this instruction, the data is provided with the instruction itself and it is compared with the accumulator. It is compared with the content of accumulator. Values being compared remains unchanged. जो values हैं वो change नहीं होंगी, सिर्फ comparison होगा, okay? मींस एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी डेटा था वो वैसे का वैसा रहेगा और जो यहां पर आपके पास डेटा दिया गया था
वो भी वैसे का वैसा रहेगा। कंटेंट इन दोनों में से किसी का चेंज नहीं होगा। तो हमें रिजल्ट कहां से मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा PSW से, मींस प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। हाउ? लाइक दिस। अगेन, A is less then carry flag is set. A is A and data is equals, then zero flag, and if A is greater then no flag is set. Now tell me, data minus accumulator or accumulator minus data, what is happening? Option 1 or option 2? What is the operation which is executing in behind? Now option 2 is correct, A minus D. Content of A is greater than no carry, no zero. Result will be in the program status word only. Example is like this: CPI 89H. H stands for hexadecimal. 89 is the data which is compared with the content of accumulator. Now let if accumulator is having 34, accumulator के अंदर जो वैल्यू पड़ी है that is 34, और अब यहाँ पर हमने जो डेटा दे दिया that is 89, तो 34 minus 89 ये होगा, और इसके ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में। ओके, नेक्स्ट इज ANA. ANA stands for and accumulator with register and accumulator with memory. Content of accumulator are logically ANDed with the content of register or memory which is mentioned. In this case, you can use B, C, D, E, H, L, any register, any 8-bit register. But if you are using memory, means you want to compare, you want to AND the content of accumulator with memory, then that memory location will be specified by HL pair. As we discussed in the earlier instructions कि memory जो है वो HL pair रजिस्टर से डिनोट करेंगे। सेम लॉजिक है, यहां पर भी HL रजिस्टर पेयर से ही डिनोशन होगा। रजिस्टर के केस में आप कोई भी 8 बिट का रजिस्टर यूज कर सकते हो। ओके, रिजल्ट विल अफेक्ट प्रोग्राम स्टेटस वर्ड और यू कैन से दैट फ्लैग्स। कौन कौन से फ्लैग्स इसमें अफेक्ट होंगे? साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग एंड पैरिटी फ्लैग। कैरी इज रीसेट एंड AC is set. AC is auxiliary carry. Accumulator नहीं है ये, auxiliary carry. And CY is carry. Okay? Because जब भी आप AND ऑपरेशन कर रहे हो, तो AND ऑपरेशन करने से लास्ट में आपके पास जो नंबर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उस केस में बाय डिफॉल्ट कोई कैरी नहीं आएगी। ओके, सो कैरी को हम रीसेट कर देंगे। रीसेट मतलब कैरी को आपने जीरो कर दिया। जीरो करने का मतलब क्या हुआ? अगर एंड करने के बाद लास्ट में 1 1 ये भी है तो 1 1 की वैल्यू 1 होती है, इसमें कोई नेक्स्ट नंबर जनरेट नहीं होता। दैट्स व्हाई इट इज रीसेट, मींस जीरो। ओके, ANAB, एग्जांपल इज ANAB. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? एंड लॉजिकल एंड बिटवीन accumulator and B. Here logical AND between A and memory location. Which memory location? Which is designated by HL register pair. Next is ANI. ANI stands for logical AND with immediate data. Logical AND with immediate data means data is providing the instruction and this data will be ANDed with the accumulator. Now A ANDed with data which is provided in the instruction itself. Let the content of accumulator is 1010, data is 0011. तो इन दोनों के बीच में AND ऑपरेशन होगा and the result will be 0010 because AND ऑपरेशन क्या करता है? 100 000 111 010. Okay, so the result will be 0010. Again, program status word is reflected the data. Example is ANI 86H. H stands for hexadecimal. 86 is the data. ANI is the instruction. In the same manner, ORA. This is for logical OR operation. Again, accumulator with register, accumulator with memory. Example is ORAB, means OR
between A and A or B. A or B. In this case, A or memory. Like AND, OR operation will be on accumulator and data. जैसे AND operation आपके पास accumulator और data के साथ था, इसी तरीके से आप OR operation भी कर सकते हो. In this case, A और data. A और data. ओके जो भी एक्यूमुलेटर के कंटेंट होंगे, जो भी डेटा होगा, उनके बीच में और ऑपरेशन कर सकते हैं. और ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? लाइक एक में 0 है, एक में 1 है, तो भी आउटपुट आपके पास 1 आ जाएगा. मींस एनी ऑफ द कंडीशन विल बी ट्रू. XRA, X stands for XOR with accumulator and register. So in this case, content of accumulator is XORed with register B. Here, the content of accumulator is XORed with memory. Similarly, it is with the register and memory. So next is the immediate data. XRI stands for XOR with immediate data. Now here A XOR with 86H. A XOR with data which is provided in the instruction itself. आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन सेट में सभी इंस्ट्रक्शंस के पैटर्न एक जैसे हैं. पैटर्न कॉमन है. पैटर्न कॉमन होने का मतलब क्या है? अगर आप एंड इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर और डेटा के साथ यूज कर रहे हो, मेमोरी के साथ यूज कर रहे हो, तो आप और को, एक्सॉर को, सबको एक ही मैनर में यूज कर सकते हो. ओके, दिस विल हेल्प यू इन लर्निंग द इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस को ध्यान रखने में, लर्न करने में आसानी रहेगी. नेक्स्ट इज रोटेट. RAL. The rotation by default executes on accumulator. You cannot rotate any other registers content. Means आप rotation किसके ऊपर लगा सकते हो? सिर्फ accumulator के ऊपर लगा सकते हो, किसी और ऑपरेंड के ऊपर नहीं लगा सकते. That's why no operand is mentioned over here. You can only rotate the content of accumulator only. Okay, so the instruction is RAL. And the RAL means rotate accumulator left. R rotate, A accumulator, L left. Rotate accumulator left. Through carry means in this case carry flag is used. D0 to D7 is the 8-bit number. Okay, and last is another bit is carry. So D7 is placed to carry. Carry is placed to D0 and D0 placed to D1 and so on. D7 is placed in carry. Carry is placed in D0. Through carry means हम carry को काउंट करेंगे, carry को साथ लेकर चलेंगे, carry को डिस्कार्ड नहीं करेंगे. ओके, RAR, rotate accumulator right, and it is also again through carry. Through carry means the carry flag is used and the content of carry flags are used in the rotation. Okay, bit D0 is placed in carry flag. Now here see D0, D7 and carry. D0 in the carry, carry in the ये CY है, carry in the D7, D7 in the D6 and so on. So D1 will be in the D0. This is a write. This is the operation which shows this the movement is on the right side. Next is RLC, circular left shift. Rotate accumulator left. RLC instruction is for rotate accumulator left. Now here carry is not mandatory. D7 is placed on D0 as well as in the carry. Okay, means D7 की जो वैल्यू थी वो D0 में आ गई. पहले कैरी की वैल्यू आ रही थी, अब कैरी की वैल्यू नहीं आ रही है, अब D7 की आ रही है. मींस अब आप जो है कैरी को यूज नहीं कर रहे हो. कैरी सिर्फ D7 से
होगा अगर D7 की वैल्यू जो है वो कैरी और D0 दोनों में जा रही है. So it is a circular left shift. Circular left shift means all the data will be moved or shifted between D0 to D7. Okay? इसमें डेटा बाहर नहीं जा रहा है. लास्ट वाली बिट हमारी डिस्कार्ड ना हो या लास्ट वाली बिट हमारी लॉस्ट ना हो, इसके लिए उसकी एक रेप्लिका हमने कैरी में डाल दी है. ओके, कि अगर उसकी वैल्यू 0 थी या 1 थी वो हमें पता रहे. बट ऑल द डेटा इज circularly shifted towards left. Similarly, circular right shift, that is RRC, rotate accumulator right. Again, D0 is placed in position of D7 as well as in the carry. In the previous one, D0 से D7 की शिफ्टिंग थी तो D7 को हमने कैरी में डाला था. अब हम D0 को कैरी में डालेंगे. जो वाली बिट आपकी चेंज हो रही है, हिल रही है, हट रही है, सिर्फ उसी बिट को हम हटाएंगे. रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, थ्रू कैरी और सर्कुलर, 4 रोटेशन थे. नेक्स्ट इज CMA. CMA मीन्स कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर. कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर. कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर का मतलब क्या हुआ? The contents of accumulator are complemented. Contents of accumulator are complemented. Complemented का मीन्स जहां जहां 1 था उसको 0 कर दो, जहां जहां 0 था उसको 1 कर दो. It will be applicable only on the accumulator. Complement instruction will be applicable only on accumulator. That's why no operand is mentioned over here. The instruction is only CMA, that is complement accumulator. Complement accumulator. So accumulator contents are complemented. 1 को 0, 0 को 1. Next is CMC, complement carry. If carry is generated, if carry flag is 1, then it will become 0. And if carry is 0, carry flag means carry bit. अगर carry bit generated थी तो आपने उसको 0 कर दिया, हटा दिया. अगर कोई कैरी नहीं थी, 0 था बाय डिफॉल्ट, तो आपने वहां पर 1 कर दिया कि हाँ कैरी जनरेट हो रही है. तो CMC इज फॉर कॉम्प्लीमेंट कैरी, CMA फॉर कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर एंड CMC फॉर कॉम्प्लीमेंट कैरी. कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, लाइक CMP क्या है, CMC क्या है, CMA क्या है. जब आप इनको बार बार यूज करेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे, तो आपको ध्यान रहेगा दैट CMP फॉर कंपेयर, CMC फॉर कॉम्प्लीमेंट कैरी एंड CMA इज फॉर कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर. ओके, मैक्सिमम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उनके नाम के साथ ही, जो निमोनिक्स हैं उनके नाम के साथ ही मैच होते हुए रखे गए हैं. बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एक इंस्ट्रक्शन के एक से ज्यादा जो है निमोनिक्स नहीं बन पा रहे, तो वहां पर कुछ चेंजेस हुए निमोनिक्स में. नेक्स्ट इज STC. STC स्टैंड्स फॉर सेट कैरी. ST फॉर सेट, C फॉर कैरी. Set carry means if carry is by default 0, then STC will move it to 1. Now, what is the difference between complement carry and STC? Means set carry और complement carry. The difference is complement carry में हमें नहीं पता वैल्यू क्या थी, 0 थी तो 1 करेगा, 1 थी तो 0 करेगा. बट हमें क्या चाहिए आउटपुट में? हमें कैरी फ्लैग में 1 चाहिए. We want 1 in carry flag. So अगर CMC इंस्ट्रक्शन यूज करी और पहले से ही कैरी जनरेटेड है और हमें नहीं पता बाय चांस, तो वो उसको 0 कर देगा. ठीक है. बट अगर आप STC यूज कर रहे हो, अगर पहले से ही 1 है तो भी 1 करेगा, पहले 0 है तो भी 1 करेगा. किसको? कैरी फ्लैग को, कैरी बिट को. मींस STC क्या करेगा? STC विल डू सेट कैरी. कैरी बिट को, कैरी फ्लैग को सेट करेगा. ओके, अगर पहले से सेट है, पहले से 1 है तो भी 1 रखेगा, पहले 0 था तो भी 1 करेगा. वेयर एज कॉम्प्लीमेंट कैरी क्या करेगा? अगर पहले सेट नहीं है तो सेट करेगा. सेट करने का मतलब होता है 1. सेट मीन्स 1, रीसेट मीन्स 0. ओके, सेट करने का मतलब क्या होगा? 1. अगर पहले 0 है कॉम्प्लीमेंट में तो 1 करेगा और 1 है तो 0 करेगा. बट सेट C, सेट कैरी 1 को भी 1 रखेगा और 0 को भी 1 करेगा. मींस आउटपुट आपके पास दोनों केसेस में 1 ही आएगी सेट कैरी से. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस.
In next class, we'll discuss branch instructions. Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.